हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो लीगल मैक्सिम्स होते हैं जो बहुत सारे लॉ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डीयू के एग्जाम में, आईलेट में, सिम्बॉयसिस में, सीईटी में, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जो ये सारे पूछे जाते हैं आज की वीडियो के अंदर यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको लीगल मैक्सिम्स करवाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। ये वो वाले लीगल मैक्सिम है जो बार बार टाइम एंड अगेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसमें से कोई भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारे पास लीगल मैक्सिम है एब इनिशियो। एब इनिशियो का क्या मतलब होता है? जनरली वॉइड के साथ यूज होता है। और एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग और इंसेप्शन, यानी कि जब से सबसे पहले, फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज वॉइड एब इनिशियो है तो यानी कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो डे वन से ही उसको वॉइड माना जाएगा। तो एब इनिशियो का मतलब बिगिनिंग से। उसके बाद क्रिमिनल लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके ऊपर पूरा क्रिमिनल लॉ रेस्ट करता है, वो ये थ्योरम है, एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसको तो फ्रेंड्स आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब भी आपको क्रिमिनल लॉ स्टार्ट करवाया जाएगा तो सबसे पहले यही थ्योरम बताया जाएगा कि ये बताता है कि गिल्टी एक्ट के साथ साथ गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। यानी कि कोई भी एक्ट तब तक क्रिमिनल इन नेचर नहीं होती जब तक उसके साथ एक गिल्टी इंटेंशन या एक इंटेंशन नहीं होती है। गिल्टी माइंड जब तक नहीं होता किसी भी एक्ट के साथ, तब तक उसको एक क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है? सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है राइट टू बी हर्ड। यानी कि जब तक आपने किसी पर्सन को सुनने की एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, तब तक उसके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई भी एक डिसीजन नहीं पास होना चाहिए। तो इसी का ही एक लॉजिकल आउटकम होता है नोटिस देना। तो कोर्ट को जब भी कुछ काम करना होता है वो हमेशा पहले नोटिस इशू करती है। क्यों? ये ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के रूल की वजह से, कि जब तक सामने वाला अपने आप को पता ही नहीं होगा उसको, तो वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एक्टोरी इनकम्बिट ऑनस प्रोबंडी। इसका क्या मतलब होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। यानी कि हमेशा जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अपने क्लेम को प्रूफ करने का, वो हमेशा के हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होता है, वो कभी भी डिफेंडेंट के ऊपर नहीं हो सकता। दो प्रूफ्स होते हैं, एक होता है बर्डन का, एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और दूसरा होता है ओनस ऑफ प्रूफ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कभी शिफ्ट नहीं करता, लेकिन ओनस ऑफ प्रूफ ये शिफ्ट कर सकता है, डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट। लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास बोना वेकेंशिया। बोना वेकेंशिया का मतलब होता है गुड्स विदाउट एन ओनर। तो यानी कि कोई भी अगर गुड्स ऐसे पड़े हुए हैं जो कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो वो बोना वेकेंशिया हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कैवियट। कैवियट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कैवियट ये बताता है अ कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट to the official that they are not act in the manner mentioned in the caveat without first giving notice to the caveator। अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक सबॉर्डिनेट कोर्ट है, यहाँ पे दो पार्टीज हैं ए और बी, एंड ए पार्टी यहाँ पे हार जाती है। अब वो हाई कोर्ट में इसकी अपील के लिए जाती है। तो ये जो बी पार्टी है, ये जो जीती है, वो हाई कोर्ट में कैवियट फाइल करेगी। और अगर हाई कोर्ट में ये कैवियट फाइल कर दी तो उसके बाद जब तक ये ए पार्टी बी पार्टी को नोटिस नहीं देती, तब तक हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो कैवियट का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई एक्शन आए तो आप हमें पहले इन्फॉर्म करना। एंड इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपने पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, कैवियट एम्प्टोर एंड कैवियट वेंडिटोर। ये पुराना रूल था, कैवियट एम्प्टोर लेट द बायर बिवेयर, की भाई बायर का रिस्क है। लेकिन अब जो रूल माना जाता है वो कैवियट वेंडिटोर माना जाता है। आप देख सकते हो इसके अंदर वेंडर भी सुनाई दे रहा है कि लेट द सेलर बिवेयर, की गलती सेलर की होगी, बायर की नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास
डी फैक्टो। डी फैक्टो का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे फैक्ट ही आ गया है, तो डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे ये दो पोजीशंस होती हैं। डी फैक्टो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी स्पेशली व्हेन कॉन्ट्ररी टू और नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो फैक्चुअल सिचुएशन है उसको डी फैक्टो माना जाता है, एंड जो लॉफुल सिचुएशन है उसको डी ज्यूरे माना जाता है। आप देख सकते हो कि ज्यूरे यहाँ पे आता है और ज्यूरे लॉ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो हमारे दोनों लीगल मैक्सिम है ये टॉर्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं। टॉर्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स भी है। डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। डैमनम मतलब डैमेजेस, साइन मतलब विदाउट, एंड इंजूरिया मतलब इंजरी। सिमिलरली यहाँ पे इंजरी विदाउट डैमेज। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर डैमेज है विदाउट इंजरी, एंड इंजरी मतलब लीगल इंजरी होगा, कोई बॉडी की इंजरी की ये बात नहीं कर रहा, तो वो नॉन एक्शनेबल है। यानी कि अगर किसी को नुकसान हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर लीगल इंजरी हुई है यानी कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और कोई डैमेज नहीं भी हुआ तब भी उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो यानी कि लीगल राइट का वायलेशन को ये प्रोटेक्ट करता है। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट रूल है कि जो खुद जिसके पास डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद आगे किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। अ डेलीगेट हिमसेल्फ कैन नॉट डेलीगेट, यानी कि जिसके ऊपर खुद डेलीगेट हुआ है वो आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये जूरिस्प्रूडेंस का रूल है। एजुसिडम जेनरिस। एजुसिडम जेनरिस का मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं, ये वर्ड आ रहा है जीन, ठीक है। तो जिन जिन चीजों में एक कॉमन जीन होगी उनको एजुसिडम जेनरिस पढ़ा जाएगा। कैसे, व्हेन अ लॉ लिस्ट क्लासेस ऑफ पर्सन और थिंग्स दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई सच लिस्ट, कि क्या वो उसके अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं एक हॉर्स कार्ट है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, टू व्हीलर जिसे हम कहते हैं, एक कार है, क्या इसके अंदर एरोप्लेन आ सकता है? तो अगर हम एजुसिडम जेनरिस का रूल लगाएं तो ये सारी की सारी ये जो चीजें हैं ये रोड पे चलने वाली हैं, इसके अंदर एरोप्लेन इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, इसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ है आफ्टर द फैक्ट, यानी कि अगर आप आर्टिकल 20 और 22 को कॉन्स्टिट्यूशन को देखो तो इसी से ही रिलेटेड है वो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि इट मेक्स अ लीगल एक्ट इलीगल आफ्टर इट हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म। तो यानी कि जब आपने वो एक्ट किया तब तो वो लीगल था और बाद में उसको इलीगल कर दिया गया, तो क्या अब आपको पनिश किया जा सकता है? तो क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं किया जा सकता। सिविल लॉ में कर सकते हो लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही ये क्लियरली बताता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज पे कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फैल्सस इन ऊनो, फैल्सस इन ओमनीबस। फैल्सस का मतलब होता है फॉल्स, ऊनो का मतलब होता है सिंगल एस्पेक्ट, एंड ओमनीबस का मतलब होता है सारे एस्पेक्ट्स। तो यानी कि फॉल्स इन वन एस्पेक्ट इज फॉल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। फॉल्स इन वन थिंग मींस फॉल्स इन ऑल। जो एक जगह पे झूठा है वो हर जगह पे ही उसको झूठा माना जाएगा। नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? हेबियस कॉर्पस एक तरीके की रिट होती है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रिट वाली वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन लिंक दिया है, आप वहां पे जाके सारी की सारी रिट्स भी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो कमांड करता है अथॉरिटीज को कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और हम चेक करेंगे कि आपने लॉफुल कस्टडी में लिया है या लीगैलिटी ऑफ कस्टडी सही है या नहीं है। अगर लीगैलिटी ऑफ कस्टडी सही है तो डिसमिस हो जाएगा, एंड अगर इलीगल डिटेंशन करी गई है तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू करके उस पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीगल मैक्सिम है और एक लीगल प्रिंसिपल भी है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इग्नोरेंस, इग्नोरेंशिया का मतलब फैक्टी मतलब फैक्ट, एक्सक्यूजेड यानी कि एक्सक्यूज, ज्यूरिस का मतलब लॉ, नॉन एक्सक्यूजेड यानी कि नॉन एक्सक्यूज। यानी कि
इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को एक एक्सक्यूज माना जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ को कोई एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया तो हर कोई पर्सन यही बोलेगा कि मुझे तो इस लॉ का पता ही नहीं था, मुझसे तो गलती से हो गया, मुझे ये लॉ पता होता तो मैं नहीं करता। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ पता होना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ को कोई एक्सक्यूज कभी नहीं माना जाएगा। इप्से डिक्सिट, इप्से डिक्सिट का क्या मतलब होता है? इप्से डिक्सिट का मतलब होता है ही हिमसेल्फ सेड इट, कि उसने खुद ही तो कहा। समझाने की कोशिश करूं, एन अनसपोर्टेड स्टेटमेंट दैट रेस्ट्स सोली ऑन द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल हु मेक्स इट, यानी कि बस उसी ने ही कहा है और इसका कोई सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। इसका क्या मतलब होता है? इम्पॉसिबिलिया यानी कि इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा? द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म, यानी कि अगर कोई एक्ट इम्पॉसिबल सही हो गया है, फॉर एग्जाम्पल द लॉ डज नॉट कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए को बी को कोई सामान सप्लाई करना है, लेकिन वॉर हो गई एंड वॉर की वजह से जो वो रॉ मटेरियल था वो इम्पॉसिबल हो गया मिलना, तो क्या ए बी की अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी कर पाएगा? वो नहीं कर सकता, बिकॉज ये अब इम्पॉसिबल हो गया ड्यू टू वॉर। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायोरी। इसका क्या मतलब होता है? अ लेटर लॉ रिपील्स एन अर्लियर लॉ, अ लेटर स्टैट्यूट डेरोगेट्स फ्रॉम अ प्रायर वन। फॉर एग्जाम्पल दो स्टैट्यूट्स हैं, एक स्टैट्यूट है एक्स और एक है वाई। एक्स पहले आया था टाइम के अंदर और वाई बाद में आया, ठीक है, ये लेटर इन टाइम था। एक्स में कोई चीज बोली गई थी, वाई में उसके कॉन्ट्रेरी बोली गई है, तो वाई को माना जाएगा क्योंकि वो एक्स के बाद आया है और एक्स एक तरीके से इंप्लाइड रिपील हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोर्ट का, लोकस स्टैंडाई, यानी कि राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट। लोकस स्टैंडाई उसी का ही होता है जो इफेक्ट हुआ होता है किसी चीज से। अगर आप किसी चीज पर्टिकुलर चीज से कोई इफेक्ट नहीं हुए हो तो आप कोर्ट में जाके कोई रेमेडी नहीं मांग सकते। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का क्या मतलब होता है? द नेसेसरी चेंजेस। कैसे? म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंज करना, मेकिंग नेसेसरी ऑल्टरेशंस व्हाइल नॉट अफेक्टिंग द मेन पॉइंट एट इशू। तो इसको आप याद करने का एक तरीका देख सकते हो, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज करना। नेक्स्ट है अगेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नेमो डेबिट एसे जूडेक्स इन प्रोपिशिया सुआ क्वाजा, यानी कि नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस, यानी कि अपने आप को एक आप अपने ऊपर ही एक जजमेंट पास नहीं कर सकते, एक इम्पार्शियल जजमेंट होनी चाहिए। नो वन ऑट टू बी अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता आप जिस चीज से इफेक्ट हो रहे हो उसमें जज भी आप हो, ज्यूरी भी आप हो। एक इम्पार्शियल जुडिशरी या इम्पार्शियल जज होना चाहिए, इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेमो डेबिट विक्सैरी प्रो ऊना एट ईडम क्वाजा, यानी कि अ मैन शेल नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। एंड सेम ये वही है जो आर्टिकल 20 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिससे रिलेटेड है। नेमो बिस प्यूनिटेर, प्यूनिटेर का मतलब पनिशमेंट होता है, पॉरियो डेम डेलिक्टो, यानी कि किसी भी पर्सन को दो बार पनिश नहीं किया जाएगा किसी सेम क्राइम के लिए। तो यहां पे वेक्स नहीं किया जाएगा और यहां पे पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्टैंटे। नॉन ऑब्स्टैंटे बहुत इंपॉर्टेंट है पता होने सारे उन बच्चों को जो लॉ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नॉट विथस्टैंडिंग अगर किसी भी सेक्शन के अंदर आता है तो उसको नॉन ऑब्स्टैंटे क्लॉज बोला जाता है, यानी कि कोई भी अगर कोई और स्टैट्यूट है जो उससे कॉन्ट्ररी है, जो लॉ से कॉन्ट्ररी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये एजुसिडम जेनरिस से ही रिलेटेड है, नॉसिटर असोसिस। नॉसिटर असोसिस का क्या मतलब होता है? The meaning of a doubtful word may be ascertained by reference to the meaning of words associated with it, यानी कि अगर बहुत सारे वर्ड्स हैं और अगर एक वर्ड को रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके जो आसपास के वर्ड्स हैं उनकी रेफरेंस से उस वर्ड का मीनिंग फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑबिटर डिक्टा। ये कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है रिमार्क्स ऑफ अ जज विच आर नॉट नेसेसरी टू रीचिंग अ डिसीजन, यानी कि मान लो आप कोई हियरिंग चल रही है उसके अंदर जज कोई रिमार्क मेक करता है
तो उसको एक ऑबिटर डिक्टा बोला जाता है, बट आर मेड एज कॉमेंट्स, इलस्ट्रेशंस और थॉट्स। नेक्स्ट है पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है बाय मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका क्या मतलब होता है? ही हु एक्ट्स बाय थ्रू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। ये एक तरीके से उनके लिए हो गया एज एन एजेंट। अगर कोई किसी के एजेंट बन के काम कर रहा है तो ये ही माना जाएगा कि वो पर्सन ने ही कुछ काम किया है। अ पर्सन हु डज अ थिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ अनदर इज हेल्ड एज हैविंग डन इट हिमसेल्फ। यानी कि ए है, उसका एजेंट बी है, और बी कोई गलती कर देता है तो वो ए की गलती मानी जाएगी। नेक्स्ट है क्विड प्रो को। क्विड प्रो को का क्या मतलब होता है? वॉट फॉर वॉट या समथिंग फॉर समथिंग, एक चीज के बदले दूसरी चीज। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो डेसिडेंडी। ये ऑबिटर डिक्टा से थोड़ा सा उल्टा होता है। द रीजन और रैशनल गिवन बाय द कोर्ट फॉर अराइविंग एट इट्स डिसीजन। नेक्स्ट है हमारे पास रेस इप्सा लॉक्विटर। लॉक्विटर का मतलब होता है बोलना। रेस इप्सा लॉक्विटर का मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि चीज अपने आप के लिए बोलती हैं। अ कोर्ट कैन इन्फर नेग्लिजेंस फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ एन एक्सीडेंट और इंजरी इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस हाउ एनी डिफेंडेंट बिहेव। यानी कि ये अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ये माना जाएगा कि नेग्लिजेंस थी। नेक्स्ट है रेस जुडिकाटा। ये सीपीसी का इंपॉर्टेंट रूल है। इसका मतलब होता है एडजज्ड, यानी कि जो चीज डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी है उसको रेस जुडिकाटा बोला जाता है। उबी जस इबी रेमीडियम। इसका मतलब होता है देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। यानी कि अगर कोई रॉन्ग हुआ है किसी के साथ या कहीं कोई राइट है किसी का तो उसके लिए कोई रेमेडी भी होगी। एंड लास्ट है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई कंसेंट दिया है किसी एक्टिविटी के अंदर और उसके अंदर कोई इंजरी उसकी हो जाती है तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिकेट स्टेडियम में गए हो और वहां आपको बॉल लग गई, किसी प्लेयर ने सिक्सर मारा और आपको बॉल लग गई, तो क्या आप प्लेयर के अगेंस्ट केस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप वॉलंटरी वहां पे गए हो और आपको पता है कि वहां पे रिस्क है, आपको चोट लग सकती है, आपने खुद वो रिस्क लिया है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स जो मैंने कराए हैं। इनमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में कुछ ना कुछ लीगल मैगजिम्स पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और भी बनाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।